समझा। सबसे बड़ा वरदान कौन सा है? वरदानों का सागर मिला है, लेकिन सबसे बड़ा वरदान कौन सा है? योगी भाव का वरदान। कहते हैं हाथी के पैर में के पैर होते हैं। योगी भाव का वरदान जिनको मिलता है उनको अन्य सभी वरदान स्वतः ही मिलते हैं। बाबा मुरली में बार बार कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद, किसी को नहीं करना है, केवल मुझे ही याद करो। क्यों भाई, क्या बात है? क्यों उसको याद करना है? बताइए, सोचा होगा आपने। हाँ जी। उनके जैसा बनना है, हाँ अच्छा। मुझे याद करना, केवल किसी को नहीं याद करना। अरे भाई क्यों याद करे, आपको बताओ ना। इतने वर्षों से पीछे पड़ा है, मुझे याद करो, मुझे याद करो। इस पर मैंने बहुत सोचा, बहुत मंथन किया। जवाब भी उसका मुझे मिला। इस संसार में हमारा सबसे भाग्य बनाने वाला या चाहने वाला एक ही बाबा है, और कोई नहीं है। तो ये नियम है, परमात्मा ही एक सारे संसार में आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत हैं। He is the only unlimited source of spiritual energy. No one else. He is the only one. और ये नियम है, एनर्जी इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाइयर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। दिस इज यूनिवर्सल लॉ। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमें शक्तियां मिलती है। किसी व्यक्ति वैभव को याद करते हैं, शक्तियां। और सारे क्लब में यही समय है शक्तियों को जमा करने का, और कोई दूसरा समय ही नहीं है। संगम योगी है। जो हम जमा करते हैं शक्तियां, सारा क्लब उसको हमने यूज करना होता है, चलाना होता है। तो जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना शक्तियों का स्टॉक हमारे पास जमा होता जाता है। अंत में आपका दरवाजा खटखटाने वाले कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल 2 घड़ी की शांति और 2 घड़ी की शक्ति, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 2 घड़ी की शांति दो और 2 घड़ी की शक्ति दो, बस। अरबों आएंगी। तो हमारे पास शक्तियों का स्टॉक बहुत अच्छी तरह से होगा, तो हम अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देते रहेंगे। गोडाउन भरे। ये गोडाउन हमें भरना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा अभी? हाँ जी। गोडाउन। जाओ खुद में खो जाओ, खुदा में खो जाओ, जाओ गहराई में, डीप में जाओ।
डाउन जाओ। सागर में तले में ही माल होता है। लहरों में लहराने से तो केवल अल्पकाल का आनंद मिलता है, माल तो नीचे है तले में। तो प्यार का सागर बाबा जो है उनकी गो गहराई में जाते हैं, याद में डूब जाते हैं, तो बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव के हीरे माणिक मोती हमें मिलते हैं। समझा? सीधी भाषा में अगर कहे आपको, सीधी भाषा में घुमा फिरा के नहीं, केवल 4-5 साल भी अच्छे हैं जो बैठ के तपस्या कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। समय ऐसा आएगा। इसलिए 4-5 सालों में हमने बाबा से खूब लूटना है, खूब खजाने भरना है, माला माल खुद को करना। दुनिया की हालत हम अच्छी तरह से जान रहे हैं, है ना? बाबा कहते हैं बच्चे मेरे सभी हैं, सबको वर्षा मिलेगा, लेकिन योगी बच्चे संपूर्ण अधिकारी बच्चे कहलाते हैं। केवल अधिकारी नहीं, संपूर्ण अधिकारी। वो भगवान का दिल जीत लेते हैं, और भगवान चाहे जितने खजाने लूटो और लुटाओ, कोई कंडीशन नहीं। लेकिन भगवान का दिल मुझे जीतना है। भगवान कहते हैं आपके पास है क्या? किराए का मकान लेकर तो बैठे हो, है क्या आपके पास? कि मकान किराए का लेके बैठे हैं? भगवान का दिल अगर जीतना है तो हमारे पास जो प्यार की पूंजी है उसको हमने भगवान के पीछे लुटा देना है। बाबा कहते मैं केवल प्यार का सौदागर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे का सौदागर हो। जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा, ध्यान रखना। योग लगाना माना क्या? भगवान से प्यार करना, यही तो योग यार, है क्या योग? और उसमें भी विशेष बाबा कहते हैं, मेरी पटरानियां जो है ना, 8 रानियां है संसार में, केवल 8 पटरानियां है। मेरे साथ बैठ रहती है, वो मुझे देखती है, मैं उन्हें देखता हूँ, मुझे देखती है, मैं उन्हें देखता हूँ। वो मेरे बिना बेचैन, मैं भी उनके बिना बेचैन। कौन सी है वो 8 रानियां भाई? हाँ जी, हाँ जी। अष्टरत्न, वो है अष्टरत्न। बाबा बेटे हैं, पहला सर्कल है अष्ट रत्नों का, उनका बेहद प्यार भगवान से है। दूसरा सर्कल है 108 आत्माओं का, उनका भी है लेकिन थोड़ा कम है। तीसरा है 16,108 का। चौथा है 9 लाख आत्मा। मैं कहाँ हूं? अपने से पूछ सकते हैं। जितना बाबा से प्यार होगा उतना भगवान से समीपता की अनुभूति हमें होती है। उसके लिए हमें क्या करना है? बहुत सुंदर आत्म अभिमानी स्थिति का अनुभव बढ़ाना जरूरी है। जितना देह से न्यारा,
उतना ही बाबा का स्तर है, जितना उतना। देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास हमको बढ़ाना है। मैं कौन हूं? मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मैं बहन या भाई नहीं हूं। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। तो जितना देह से न्यारा, उतना बाबा का प्यारा। बस यही मंजिल है और कुछ नहीं। ये बॉडी ने कौड़ी बना दिया। और हीरा बनना है तो उससे न्यारा होना है। रहना उसी के साथ है, लेकिन न्यारा होके रहना है, कमल फूल समान। बहुत गहराई की आत्म अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। जब समझते हैं बिंदु, तो याद आता है सिंधु, सागर। बिंदु समझते ही बुद्धि वहां जाती है। सात सागर उसमें समाये हुए हैं। ऐसा सिंधु भगवान हमें याद आता है, ऑटोमेटिक याद आता है। जब समझते हैं अंदर बैठी हुई आत्मा, तो याद आता है ऊपर बैठा हुआ परमात्मा, ऑटोमेटिक याद आता है। जब देखते हैं अंदर बैठी आत्मा, तो याद आता है ऊपर बैठा हुआ परमात्मा। खुद का दर्शन करते हैं तो खुदा का दर्शन ऑटोमेटिक होता है। लेकिन पहले खुद का दर्शन करना है। ये चेहरा आईने में हमने अनगिनत बार देखा है बचपन से। बिना आईना भी ये चेहरा हम देख सकते हैं, मेरा चेहरा कैसा है। ऐसे आत्मा का दर्शन हम अनेक बार करेंगे तो बिना ज्ञान के दर्पण से एक सेकंड में हम अपना साक्षात्कार, अपना दर्शन कर सकते हैं। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, ऑटोमेटिक। और सितारा देखते ही ऊपर बुद्धि ऑटोमेटिक जाती बाबा के पास। एक सेकंड में बाबा के पास फ्लाइट। मैं लाइट हूं, लाइट समझते ही एक सेकंड में फ्लाइट बाबा के पास। तो विधि पूर्वक हमें अभ्यास करना है। एकांत में बैठकर आत्मा को, बिंदु को दिव्य नेत्र से देखना है और उसमें स्थित होना है। और आत्मा के जो 7 गुण हैं, धीरे धीरे आत्मा के गुणों का सुंदर अनुभव करते जाना है। 7 गुणों वाला आत्मा तपस्वी इस देह रूपी कुटिया में बैठा हुआ है, तपस्या कर रहा है। सप्त ऋषि, 7 गुणों वाला सप्त ऋषि इस कुटिया में, इस पिंजड़े में बैठा है। फिर उसके गुणों का अनुभव करते जाएंगे तो आत्मा का आभा मंडल धीरे धीरे विकसित होता जाएगा, विशाल बनता जाएगा। प्लीज स्वरूप हमारा कौन सा है? हाँ, दीपिका बोलो ना। असली घी अच्छा लगता है या नकली घी अच्छा लगता है? असली घी चाहिए। अच्छा। भाई असली भान तो ये है, ये नकली भान है। झूठी माया, झूठी काया, सारा संसार झूठा है।
तो असली स्वरूप में सत्यता की शक्ति को बढ़ाना अर्थात सत्य स्वरूप में टीकना, सत्य स्वरूप देखना। ब्रह्मा बाबा की जो विजन थी वो एक्सरे विजन थी, एक्सरे। तो अंदर बैठी हुई छिपी ही आत्मा बाबा को नजर स्पष्ट आती थी। एक्सरे विजन थी बाबा की। तो अभ्यास करते करते मेरी भी विजन इतनी डीप हो, इतनी गहराई की हो, जो मस्तक के अंदर छिपी हुई आत्मा है मुझे नजर आए। तो ये अभ्यास की बात है बस। मैं हूं आत्मा, ये है आत्मा। जो भी सामने आते हैं उसके भ्रुकुटी में आत्मा देखते जाना है। यही तपस्या है। घर बैठे हुए जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं उनको हम नहीं देखते आत्मिक वृत्ति से, संबंधी के रूप में ही देखते हैं, लेकिन पहले उनको भी हमने आत्मा देखना है। खुद आत्मा, सभी आत्माएं, फिर बेहद मैदान है क्या आत्मा है। ऐसे आत्मा की अनुभूति को हमें बढ़ाना है। ये वस्त्र को उतार देना है, भुला देना है। नंगे माना लोगों ने ये वस्त्र को उतार दिया। हमें कौन से वस्त्र को उतारना है? कपड़े, देह रूपी कपड़े को भूलना है। न अंगे, अंग का भान भूल गया। अंगत माना जिसने अंग को भुला दिया। रावण उसका पैर हिला नहीं सकता है अंगद का। ठीक है ना? बस यही तपस्या करना है। क्योंकि देह समझते हैं तो बुद्धि देह की दुनिया में, देह के पदार्थों में जाती। आत्मा समझती, ट्रैक बदल जाती है, बुद्धि ऊपर जाती है, बाबा की तरफ जाती है, बाबा के पास बैठ जाते हैं। बाबा से कनेक्शन क्या होता है? जुड़ जाता है। ये रबर को निकालते ही, ये शरीर रूपी रबर को बोलते ही करंट आना शुरू। ठीक है ना? ऊपर वाले राम को याद करना है तो उपराम बनना है। और उपराम बनने के लिए हमें क्या करना है? हाँ जी, आत्मा के अभ्यास के साथ और भी कुछ करना है। कैसे करेंगे हल्कापन? हल्की चीजें ऊपर जाती है। एरोप्लेन 200-300 लोगों को लेकर उड़ता है, उड़ता है। कौन उड़ाता है? फ्यूल, पेट्रोल। पेट्रोल के बिना वो खड़ा रहा है, कुछ काम का नहीं। हाँ, हाँ, रिफाइन, अल्ट्रा रिफाइन इसको कहते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। हमारी पुरुषार्थ रूपी गाड़ी का पेट्रोल है ईश्वरीय नशा। ये भी चाहिए आपके पास। तोड़ सकोगे नहीं तो यहीं बैठे रहोगे। ईश्वरीय नशा सारा दिन हम उतारे है। तो ईश्वरीय नशा हमें बाबा के पास बिठा देता है। कमान के सिंहासन, हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, ये सारे बैठे हैं तो वैसे भी रॉयल है और उसमें भी रॉयल है, डबल रॉयल है। बताओ। कमान के टाइटल को हमने आत्मा के साथ जोड़ देना है, बांध देना है और ईश्वरीय नशे की अनुभूति करना है। और वो नशा हमें ऊपर उड़ा देता है।
जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से एक घटिया दुनिया रखा क्या है इसमें। 5,000 वर्ष तो हमने यूज किया इस, क्या है क्या इसमें। कोई सार नहीं है, असार संसार है। कोई रस नहीं है, बाबा रसों का भंडार। तो उपरामृत, ब्रह्मा बाबा के पास कितनी प्रॉपर्टी थी उस समय, लेकिन बाबा ने बहनों के नाम पर लिख दी और बाबा बिल्कुल उपराम हो गए। और बस बाबा के पास रहते थे बेहद के में के। मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। हाँ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाना है। इतना माल लेके जाना है, इतना माल लेके जाना है, सारे कल्प में हमने खाना है, खिलाना है, सारे संबंधियों को, सब प्रजा को, भक्तों को, इतना माल लेके जाना है हमने अभी भरतू हाथ से। अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है और बाबा को बस देखते रहना है, प्यार में पागल हो जाना है उसके बस। बाबा ही बाबा हमें नजर आए, है ना। ये नजारे दुनिया में क्या देखना है बस। बाबा जब नजर में होता है तो ये दुनिया के नजारे कुछ नहीं लगता है, कोई हिसाब नहीं है। और ऐसी आत्माओं को फिर माया की नजर नहीं लग सकती है, क्योंकि भगवान के नजरों में है, भगवान उनकी नजरों में है। दुनिया में वैसे भी प्यार किससे होता है। हाँ जी, दुनिया में प्यार किससे होता है लोगों का आपस में। हाँ जी, बच्चों से होता है। हाँ जी, किससे प्यार होता है दुनिया में। जिससे माल मिलता है, माल मिलता है। एक व्यक्ति को बोला 12 बजे मेरे पास आना रात को, मैं नींद छोड़ के नहीं आ सकता हूँ, मैंने 10 लाख देना है तुमको, 12 बजे आना। वो सब कुछ छोड़ के वो घड़ी को ही देखने लगा, अब 12 बजे का, कब मैं जाऊं? कहाँ गई तुम्हारी नींद। प्राप्तियां, भावा से बढ़कर इस संसार में कोई भी नहीं है जो हमें अथाह प्राप्तियां कराने वाला है। प्राप्तियां, हिसाब की प्राप्तियां हमें दे रहा है, कोई हिसाब। संगम युग में सारे खजाने लुटाता है और 21 जन्मों की बादशाही देने की गारंटी देता है। और क्या चाहिए भाई। इतनी प्राप्तियां देने वाला कोई है क्या दुनिया में, बोलो ना। कोई नहीं है। कहने का मतलब है बस बाबा ही बाबा हमें याद करना है, रटना है, दिमाग में बस को बिठाना है। मेरा संसार, मेरी दुनिया, मेरा बाबा ही है। योग में जब बैठते हैं हम, तो हमारा जो भान होता है, हमारा कॉन्शियस होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब बाबा के पास आते हैं तो 100% भान हमारा यहाँ होता है इस साकारी दुनिया में। तो धीरे धीरे बाबा की तरफ बुद्धि हमारी जाती है, तो कॉन्शियस हमारा परम धाम में ट्रांसफर होता जाता है और यहाँ का कॉन्शियस घटने लगता है वहां से।
योग की सबसे गहन स्थिति अर्थात मैक्सिमम कॉन्शियस से परम धाम रूपी घर में बाबा की कंपनी में बैठ जाना। बस। ब्रह्मा बाबा की आंखों से देखते थे कि बाबा यहाँ बिल्कुल नहीं है, बाबा वहां बैठा हुआ है। आंखें बताती थी बाबा की, यहाँ नहीं है बाबा। मैं ऐसी स्थिति बनाना है, करना सब कुछ है, जिम्मेदारी सब कुछ निभाना है, लेकिन करते हुए सबसे न्यारे, कर्म करते हुए भी कर्म के भान से न्यारे, कर्मातीत। यह अभिलाष है, ये स्थिति है। और हल कल हमने ये स्थिति को अनुभव किया है, कोई नई बात नहीं कर रहे हम, पहली बार नहीं कर रहे, ये ऐसे ही बैठे थे और वो स्थिति हमने मेंटेन किया है, हर क्लब किया है। केवल उसको रिपीट, केवल रिपीट करना है। हर क्लब हमें बाबा मिले थे, हर क्लब हमने बाबा से वर्षा लिया, हर क्लब हमने पूरी झोली बाबा से भर दी थी, वो अभी हमने रिपीट करना है ना कि नहीं? कि नहीं लगती है बात? ऐसे ही हम कितनी बार बैठे थे, इसलिए बैठे हैं और क्लब क्लब बैठते रहे। भाई ताली तो बजाओ जरा। क्लब क्लब हमें भगवान मिले, बात है। क्लब क्लब हम उसकी पालना लेंगे, गोदी में बैठकर उसकी पालना लेंगे। भगवान को पालनहार कहते हैं, पालन हार, हार पहनाता है, ऐसी पालना देता है, ऐसा पूजनीय बनाता है, हार पहनाने के लायक बनाता है। ऐसी पालना दुनिया में कोई नहीं दे सकता। स्वार्थ से तो हर कोई पालना देता है, माँ बाप बच्चे को पालना दे, स्वार्थ होता है। तो निस्वार्थ सेवा करने वाला केवल बाबा मेरा है और कोई नहीं है। है ना कि नहीं? बस बाबा, बाबा। क्योंकि जहां प्यार होता है वहां बुद्धि की तार ऑटोमेटिक जाती है, जैसा प्यार होता है वैसे तार ऑटोमेटिक जुड़ते, जितना प्यार उतनी बाबा से तार ऑटोमेटिक जुटे रहते, जोड़नी नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक जुटे रहते हैं। बस बाबा ही बाबा को देखते रहे, परम धाम रूपी पीस पैलेस में हम बैठ जाए और बस उस साजन को, मैं आत्मा सजनी हूँ और वो साजन को देखते रहे और उनके प्यार में खोए रहे। जैसे चकोर चंद्रमा को, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखता है और उसकी शीतलता का आनंद लेता है और झूमता रहता है, तो ऐसे हम ज्ञान सूर्य की रोशनी में बैठे हैं और हमारे दिल ही दिल गीत गाते रहे, बस तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखो तुझे तो लागे नहीं जिया, खिले न जिया, एक पल भी आपको नहीं देखती हूँ मेरा जिया लगता ही नहीं है आपके बिना। समझा? लेकिन मेन बात जो है ना, देह से न्यारा होना है और उस ईश्वरीय नशे की अनुभूति करना है। ये दो बातों पर आपकी पड़ चाहिए, फिर आप देखना दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको नीचे लाए या कोई हिलाए, हलचल में लाए, कोई नहीं ला सकता है। लेकिन इन दोनों बातों पर खड़ा हो, बुद्धि की और शरीर स्थिति पर और समान के अभ्यास।
क्योंकि अशरीरी स्थिति हमें यहाँ से डिटैच करती है, डिटैच होने के बाद बाबा के पास ले जाने का काम सोमान करता है, ईश्वरीय नशा करता है। और बाबा के पास बिठाने का काम करता करता है, कौन करता है? प्यार। लंबे समय तक बैठना है, तो फिर बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करते रहो। अलग-अलग संबंध का आनंद लेते रहो, लूटते रहो, बस। कभी बाप, कभी गुरु। बाबा कहते हैं मैं 24 घंटे आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। यूज़ मी और यू कैन लूज़ मी, दैट्स अप टू यू। मैं तो सामने आपको 24 घंटे ऑफर कर रहा हूँ। आपके हाथ में है कितना ले यूज़ करना है ना कि नहीं? तो बाबा के पास संपूर्ण एकाग्रता के साथ बैठना है, तो उसका सीक्रेट क्या है भाई? बाबा के पास बैठना है, संपूर्ण एकाग्रता के साथ बैठना है, लंबे समय तक बैठना है। उसका सीक्रेट क्या है? हाँ जी, क्या? सर्व संबंध बाबा के साथ। हाँ जी, प्यार का अनुभव बढ़ाना है। क्या मैंने बोला अभी? लंबा समय बैठना है तो सर्व, मतलब बस बाबा को ही अपना संसार बनाए, चलते फिरते उठते बैठते में बाबा बाबा गाते रहे। प्यार है ना। क्योंकि अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे समस्याएं बढ़ती जानी हैं, और समस्याएं बढ़ते बढ़ते भी हमें ये गुप्त ही गुप्त अभ्यास अशरीरी स्थिति का बढ़ाते जाना है। माँ बाबा ने अंत तक इन दो बातों को छोड़ा नहीं। शरीर स्थिति का अभ्यास की मालिश पॉलिश रोज करते थे, और ये समान का अभ्यास की मालिश पॉलिश रोज करते थे। तब बाबा ने नंबर वन लिया। हमने, और फिर धीरे धीरे इसकी गहराई बढ़नी चाहिए। अशरीरी स्थिति का अभ्यास की गहराई भी बढ़े, और समान के अभ्यास की गहराई बढ़े। जितना ऊंचा समान होगा, उतना ऊंची पोजीशन आपको सतयुग में ऑटोमेटिक होगी, मिलेगी आपको सिंहासन इतना बड़ा। राजा का, महाराजा का, विश्व महाराजा का ऑटोमेटिक मिलना है। लेकिन वो समान का जो रॉयल संस्कार है, वो आत्मा में अभी हमने भरना है। सैटेलाइट होता है ना, सैटेलाइट को क्या करते हैं, उसको इग्निशन करते हैं, इग्निशन करके वो उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है। जैसे धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वो पार हो जाता है, वो वहां निराधार कई वर्षों तक रहता है। ऐसे हमने मन बुद्धि को बाबा से तरफ ले जाना है, दुनिया से न्यारा करना है। दुनिया से न्यारा करते करते ये जो देह की दुनिया है, देह के पदार्थ, देह के संबंध, इससे ऊपर ले गए, माना आपको नीचे लाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन मन और बुद्धि की एकाग्रता आपके पास चाहिए। आपको इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है, तो मन और बुद्धि में अंतर, सूक्ष्म अंतर है, वो आपको स्पष्ट होना जरूरी है। ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है। कैसे? मन बुद्धि तो हम रटते रहते, लोगों को बताते भी है, लेकिन वो हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। कौन सी शक्ति बुद्धि है, कौन सी शक्ति मन है क्लियर?
क्लियर है? बोलो, मन कौन किसको कहेंगे, बुद्धि किसको कहेंगे? बुद्धि को रखने की शक्ति है, ठीक है। हाँ, आपका नाम क्या है बहन जी? नीता बहन? नीरजा बहन। आपका घर किधर है यहाँ? जिगेट में है। दिखाई दे रहा है आपको तस्वीर? दिखाई दे रही? आप मुझे देख रहे फिर भी घर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? अभी दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, घर कैसा है? कुछ बातें बताएंगे, दो चार, कुछ भी जल्दी बताइए, जो भी है। कितने कमरे हैं, क्या है आजू में वगैरह सब? 6 बेडरूम है। बाजू में क्या है? सिनेमा हॉल है। कितने लोग आते हैं वहां? बहुत लोग आते हैं हॉल में देखने के लिए, सिनेमा हॉल में। चलो अभी देखो, मैंने आपसे पूछा घर कहाँ है, तो घर की तस्वीर दिखाई दे रही थी। वो देखने वाली शक्ति है बुद्धि। बुद्धि। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, घर कैसा है? घर बहुत अच्छा है, 6 बेडरूम है, बाजू में सिनेमा हॉल है, ये है वो है। वो था मन। ये देखने वाली शक्ति है, ये सोचने वाली शक्ति है। बस इसको आपने फील करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। इसी में लोगों का कंफ्यूजन होता है। इसी में लोगों का कंफ्यूजन होता है, इसलिए योग कठिन लगता है। अभी देखो, हमने क्या करना है? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सीधा बुद्धि रूपी नेत्र को बाबा पर एकाग्र करना है। बाबा को देखना माना, बाबा से कनेक्शन, बस हो गया। जितना देर तक आप बाबा को देखती है बुद्धि के द्वारा, मन ऑटोमेटिक सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, बाबा के गुणों के प्रति, शक्तियों के प्रति, स्वरूप के प्रति, ज्ञान के प्रति। जब बुद्धि वहां से हट जाएगी, मन भी भाग जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, है ना? अभी इस समय क्या करना है? टूटा हुआ कनेक्शन 1 सेकंड में कैसे जोड़ना है? सबसे पहले आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, फिर चेक करना है बुद्धि रूपी नेत्र कहाँ है। वो बाबा पर नहीं, कहीं और है। चेक इट एंड चेंज इट, पुट इट ऑन बाबा। चेक करो, चेंज करो, बस। बिना पैसे के वॉचमैन को ड्यूटी दे दो, भाई बुद्धि मेरी कहीं जाती है तो तुम्हारा काम है वहां से हटाना बाबा पर। बस यही करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है। एकाग्रता, एक आग्रहता, एक बिंदु पर आग्रह से, प्यास से, जिद से, अटेंशन से बिठाना, उसको कहते हैं एकाग्रता। क्योंकि मन बुद्धि ये जो है ना, आत्मा रूपी माँ के बड़े चंचल बच्चे हैं। ये शैतान, बहुत शैतानी किया इन्होंने। द्वापर युग से आवारा की तरह घूमते थे। फिर हमने उसको कंट्रोल में लाना है, और फिर उससे ही कमाई करना है। भगवान के संग कंपनी में उनको रखना है, इन्हीं को रखना है, तीसरा कोई नहीं है, यही दो ही है। तो ये अभ्यास करना है। चंचल मन है ना, उसको बाबा पर बिठा, लेकिन बिठाने के लिए किसकी मदद लेना है? बुद्धि के। इसलिए कहते हैं, जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है। जैसी आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है। जैसे खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है। तो सारा मदार किस पर है? बुद्धि पर है। ज्ञान का प्रभाव सीधा बुद्धि पर पड़ता है। जितना मुरली सुनेंगे, गहराई में जाएंगे, तो बुद्धि हमारी उसमें डिवाइन बनती है, दूरंदेशी बनती है, दिव्य बनती है, सलीम बनती है, हंस बुद्धि बनती है। फिर ये ऑटोमेटिक पड़ता है हमारा। समझा? देखने का बाबा पर, जास्ती से जास्ती भान बाबा पर रखेंगे, तो
बहुत बाबा, इसमें बुद्धि हमारी डूबी रहेगी बस। हाथ काड़े, दिल याड़े। हाथ से काम करते रहना है, दिल से बाबा को याद करते रहना है। यही तो योग है ना? तो बस अभ्यास अभ्यास अभ्यास। मम्मा बाबा कितने बिजी रहते थे। बाबा ने नंबर वन बिजी, सबसे बिजी रहते हुए सबसे इजी रहकर कर्म योगी नंबर वन सैंपल बन के दिखाया। कहते हैं ना, हम बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बाबा से बढ़कर कोई बिजी नहीं है। हम चार बच्चों को संभाल रहा है, वो सारे संसार के बच्चों को संभाल रहा है, ज्ञानी भी और अज्ञानी, सारा संसार उसके बच्चे हैं। प्रजा का वो पिता है, और ये सब कुछ संभालते हुए नंबर वन लिया, है ना? उदाहरण हमारे सामने है, कोई हम हवा की बातें नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल। वो भी बाबा भी इंसान थे, साकारी शरीर में रहते थे, गृहस्थी संभालते थे। क्या क्या? जितना न्यारे उतना प्यारे है बाबा के, यहाँ से न्यारे होते रहे। नष्ट मोहा स्मृतिर लापता, यहाँ से मोह को नष्ट करते जाए और बाबा की याद में डूब जाए, मस्त हो जाए। यही योग है, यही स्थिति है। ठीक है ना? सारे गीता का ज्ञान का सार क्या है? यही तो है, दो ही शब्द है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा। प्यास प्यास। जितने भी आत्माएं इस ब्राह्मण संसार में चमक रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे आपने क्या किया जो इतना पोजीशन प्राप्त किया, एक ही जवाब मिलेगा, हमने बाबा के पास आके अशरीरी स्थिति का अभ्यास बहुत बढ़ाया, बहुत बढ़ाया। क्योंकि ये 84 जन्मों का होमवर्क है, 63 जन्मों का देह का भान मिटाना है, आत्मा का भान 21 जन्मों का जुटाना है। इतना सारा 24 घंटे, 84 जन्मों का होमवर्क है, और हमने पूरा करना है इतने समय में। कितनी मेहनत करनी होगी, पूछो अपने से। हाथी चला गया, संगम का पूंछ बाकी है ना? मधुबन में मैंने जाके विदेही स्थिति का खूब अभ्यास किया, खूब अभ्यास करता रहा मैं, घंटों घंटों बैठता था, देह से न्यारा होकर दिमक चमकता हुआ सितारा देखता था, और जब भी किचन में काम करता था, सबके भ्रुकुटी में मुझे चमकता हुआ सितारा देखना है, गुप्त ही गुप्त ऐसा अभ्यास करता था। उसने ये जो फाउंडेशन है मेरा बहुत अच्छी तरह से पक्का किया। ठीक है ना? बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं?